ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री सीतारामाभ्यां नमः। वामे भूमि सुता पुरस्तु हनुमान्। पृष्ठे सुमित्रा सुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायवादिकोणेषु च सुग्रीवस्य विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोज कोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं भजे श्यामलम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरम् पुंसां महापातकनाशनम्। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ श्रीहरिः शरणम्। श्रीमद् आनंद रामायण के जन्म कांड के पिछले प्रसंग में हमने आपको सीता जी के द्वारा अनुष्ठित संयोगकरण व्रत का कैसे किया जाता है ये सब विवरण आपको दिया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। माता जी के व्रत की पूर्ति हेतु अनुष्ठान हेतु प्रतिदिन कमल के फूल जो छोटे राजकुमार लव अयोध्या से लाते थे, अंतिम 2 दिनों में राम जी के उपवन रक्षकों से उनकी भिड़ंत हो गई, यूं कहें कि लड़ाई हो गई। पाँच वर्ष का बालक लव इसकी स्थिति जब राम जी के कानों तक पहुंची तो राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में उनके पास अपना दूत भेजा और कहा, प्रभु आपके यहाँ का, आपके आश्रम में मेरा एक अपराधी रहता है और उसने आपका ही परिचय दिया है कि मैं महर्षि वाल्मीकि का शिष्य हूँ, वही मेरे गुरु हैं।
तो या तो आप उसको मेरी यज्ञशाला में भेजिए, और एक भूल हमसे भी हो गई, विस्मृत्या पूर्वमेव त्वं नाहूतोऽसि क्षमस्व तत्। भूल ही हो गई, कुछ याद नहीं रहा तो भ्रमवश इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हम आपको निमंत्रण नहीं भेज सके, तो वो हमें क्षमा करें और आप भी शिष्यों के सहित हमारे यज्ञशाला में पधारें। राम जी की 100वीं यज्ञ चल रही है, अश्वमेध यज्ञ। वाल्मीकि जी ने आश्वासन दे दिया, कहा दूत से तुम चलो, हम आ रहे हैं। शिष्याभ्याम अध्वरम चाहम एव यास्यामि त्वं ब्रज। मैं शिष्यों के साथ में आ रहा हूं, आप लोग चलें। इस प्रकार से दूत वापस पहुंचे। अथ रामोऽपि धर्मात्मा शरमे तुरगाध्वरे हयं मुमोच शत्रुघ्नः तस्य पृष्ठे ययौ जवात्। इसी मध्य में भगवान राम जी की गुरुदेव रामदास जी बतला रहे हैं कि दूत जब लौट गए महर्षि वाल्मीकि को सूचना देकर के, इसी बीच में यज्ञ अश्वमेध यज्ञ से राम जी के द्वारा हयम मुमोच अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। शत्रुघ्न तस्य पृष्ठे ययौ जवात्। उसके पीछे सेना लेकर के शत्रुघ्न को भेजा गया। शत्रुघ्न जी सेना लेकर के चले। मार्ग में नृपतिभ्या समस्तेभ्या जो जो राजागण मार्ग में आते गए, तो तेभ्या शत्रुघ्नो वसु कोटिशाह गृहीत्वा, उनके द्वारा कर के रूप में, टैक्स के रूप में करोड़ों का धन शत्रुघ्न लेकर के तैर्नृपैर्युक्तः तुरगस्य अनुगो ययौ, और उन राजाओं को भी साथ में लेकर के इस घोड़े के पीछे उनकी सेना सहित चल रहे हैं। सेनया चतुरंगिन्या से 10 सहस्र संख्या, 10,000 की सेना साथ में है। चतुरंगिनी सेना 10,000 की साथ में। ये ऐसे घोड़ा आगे आगे जा रहा था। सोवी यज्ञ थी
कितने ही ऋषि मुनि प्रजाजन और दूर दूर से जो श्रद्धालु थे इस यज्ञ को देखने आ रहे थे। रामदास जी बता रहे कि फिर वाल्मीकि प्रसंग्रही हो गायन्तौ भूमिजात्मजौ जगाम ऋषिवाटस्य समीपम सीतया सुखम। वाल्मीकि ऋषि अपने शिष्यों के साथ में गायन्तौ भूमिजात्मजौ, गायन करने वाले, ये गाते हुए, भूमिजा यानी कि आत्मजो पुत्र दोनों, सह सीतया सीता जी के साथ में उनके दोनों पुत्र भी हैं और वो जहाँ रुकते ठहरते हैं गायन करते हैं रामायण का। जगाम ऋषिवाटस्य, यहाँ से चले जहाँ ऋषि मुनि लोग रहते थे। मार्गे नृप समूहेषु शिविकास्थां हि जानकीं न विदुः पार्थिवा सर्वे जनास्ते यथेतरे। महाराज जी सीता जी को पालकी में बिठा कर के लिए जा रहे थे, इसलिए मार्ग में जो राजा गणिया अन्य लोग मिल रहे थे वो ये नहीं जान सके कि कौन है इसमें। आगे आगे ऋषि मुनि उनके सब जा रहे थे और साथ में ये पालकी में सीता थी बंद। महाराज जनक जी सुमेधया जनकोपि ययौ रामाध्वरम प्रति, ये भी दोनों माता पिता जनक और सुमेधा ये राम जी के यज्ञशाला में जा रहे हैं, ये भी वहाँ पर गए। क्रोशद्वयान्तरे पूर्वे यज्ञवाटान मुनीश्वरः, 2 कोष यज्ञशाला के पहले ही। तो वाल्मीकि जी वहीं पर कृत्वा पर्णकुटीं रम्यां, पर्णकुटी बना करके, कुटिया ऐसे शिष्यों के साथ में बना करके, ताभ्याम युक्ता सीतया वाल्मीकिर्गोपयामास पर्णकुट्यां विदेहजाम। वाल्मीकि जी ने उसी कुटिया में सीता जी को छिपा करके रखा और सब इधर उधर रहने लगे जो साथ में थे। क्योंकि साथ में जनक जी और उनकी रानी भी हैं तो सेना भी है सुरक्षा के लिए। यहाँ वाल्मीकि जी के साथ में उनके शिष्य सीता और उनके दोनों पुत्र यहाँ रहे और जनक जी यज्ञशाला में पहुंच गए। रामेणासो निरीक्षिता, जाकर के राम जी से उनकी भेंट हो गई, जनक जी की और सुमेधा जी की।
तो वाल्मीकिरपितौ प्राह निस्तालंकारमण्डितौ जटाचिराजनधरौ सीतापुत्रौ महाधियौ। वाल्मीकि जी ने अपने दोनों प्रिय शिष्यों को, लव और कुश को, पास में बुलाया। मुनिवेश में तो थे ही, बालक भी वही मृग चर्म लपेटे हुए वस्त्र हैं, पर मृग चर्म भी है। अजिन धरौ, जटा शीर अजिन धरौ, वृक्षाला भी है लिपटी हुई। जटाएं भी हैं जैसे होती हैं ऋषियों मुनियों की। उनको कहते हैं कुश और लव से कि यत्र तत्र च गायन्ति पुरे वीथिषु सर्वतः रामस्याग्रे प्रगायेताम् शुश्रूषुः यदि राघवा। बेटा, यत्र तत्र जब चलते हो तो गायन्ति पूरे वेक्षेषु सर्वतः, नगर में जब जाना तो जो तुम गायन करते हो इसको प्रेम से गाते हुए चलना। यत्र तत्र सर्वत्र। और रामस्याग्रे प्रगायेताम शुश्रूषुर यदि राघवा, यदि राघव अनुमति दें, यदि राम जी सुनना चाहें तो उनके समक्ष भी गायन करना। राम जी अगर सुनना चाहें अर्थात राजा की आज्ञा मिले तो राजा के सम्मुख बोलो। ये जो महाराज जी ने कहा है और उसमें एक प्रतिबंध भी लगाया। क्या? आजन्म कांडात कांडानी न गेयान्यत्र बालको। राम जी का चरित्र, रामायण कथा जो है, आजन्म कांडात कांडानि न गेयान्यत्र बालकौ यदा करोम्यहं त्याज्ञां गायेतां सकलं तदा। कहा जन्म से लेकर के और आजन्म कांडात कांडानी, कांडात कांडानी, जन्म से लेकर के जितने चरित्र हैं सब सुनाना। पर कांडानि न ज्ञान्यत्र बालको, जो
कथा सीता त्याग तक की सुनाना, कहने का तात्पर्य ये है उनका। इसके आगे मत बोलना। यदा करोम्य हम चाज्ञाम, जब मैं आज्ञा करूं, तब आगे सुनाना, अन्यथा सब नहीं सुनाना है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने लव कुश को आदेश दे दिया, शब्द भ्रम पैदा कर रहा है, भ्रम उत्पन्न कर। आ जन्म कांडात, ये जो जन्म कांड जहां से शुरू हुआ है, उससे पहले की कथा कहते हैं सुनाना। उससे आगे की कांड यानी जन्म कांड और उससे आगे का विवरण नहीं सुनाना, ये है कहने का तात्पर्य। आ समन्तात आ जन्म कांडात कांडानी, जहां से जन्म कांड प्रारंभ हुआ है, उसके आगे के, इससे लेकर के जन्म कांड से लेकर के आगे के कहा कि ये न ज्ञानी अत्र बालको, उनके समक्ष ये नहीं सुनाना। जब मैं आज्ञा करूं तब आगे की बात कहना। नग्राह्यम तजिवाभ्याम, वहां से उनके द्वारा दी हुई कोई वस्तु लेनी नहीं है। स यदि किंचित प्रदास्यति, अगर वो कुछ देना चाहते हैं तो लेना कुछ नहीं है। इस प्रकार से वाल्मीकि जी के द्वारा प्रेरित किए गए वो दोनों बालक चारों ओर घूम घूम कर राम जी की कथा सुनाते हैं। लोग प्रेम से उनकी कथा सुनते हैं। स्वर अच्छा, बालक अच्छे, और राम कथा सब सुनना चाहते हैं। राम जी के पास प्रशंसा पहुंची। जैसे वहां पहुंचती है तो उन्होंने बालकों को बुलाया और वहां पर उनके द्वारा रामं तो दारकौ दृष्ट्वा विस्मिता निर्निमेषका अवोचन सर्व एवैतेन परस्परमथानयो। जो सभा में बुलवाते हैं
प्रथम जो दर्शन होते हैं, जो पूर्वासी और जो वहां पर बैठे हैं सभासद, इन दोनों बालकों को देख करके सब आपस में बातचीत करने लगते हैं। अथ अनयोः परस्परम अवोचन, एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इमौ रामौ सदृशौ, इमौ रामस्य सदृशौ बिंबाद बिंबमिवोदितौ, जैसे हमारे महाराज जी के प्रतिबिंब हो दोनों समक्ष एक ही स्वरूप के लगते हैं, और राम जी से इनका सब कदकाठी कहने जिसको, ये सब मिलता है। जटिलौ यदि न स्याताम न, जटिलौ यदि न स्याताम न च बल कलधारिणौ, अगर ये जटाएं न होती और ये ऋषियों मुनियों के वस्त्र न पहने होते और राजसी वस्त्र भी पहने होते, तो बिल्कुल राम जी की तरह से लगते। इसी बीच में तदा रामदूतोऽपि, तदा आह रामदूतः अपि, वो जो राम जी के भृत्य हैं, वो जो उपवन की रक्षा करने वाले हैं, उनमें से एक बोल पड़ा राम जी के पास जाकर के, कहने लगा, प्रभु ये वाला, यही वो बालक है जो उस दिन कमल के फूल ले गया था, हमको मारा पीटा था, प्रभु हमें खूब याद है, यही था। लव की ओर वो संकेत करता है और राम जी को बताता है। लवम अंगुलिना वीरम दर्शयंश्च मुहुर्मुहु, राम राम महाबाहो तमेनं पश्य वै लवम। इसने अपना नाम लव बतलाया था। यही है प्रभु। येनास्माकं शरौघैश्च, इसने अपने बाणों से हम सबको पीड़ित कर दिया था प्रभु। प्रक्षिप्य तव सन्निधौ, इसी ने बाण चलाए थे जो हमारे जैसे कितने वीर आपके सामने गिरे आकर के यहाँ पर। नीतानि कनकाब्जानि, और आपके उस सरोवर में, उपवन में खिले हुए जो स्वर्ण कमल हैं, वो यही ले गया था। और कहते हैं ये बात नहीं प्रभु, ये जो गायन करते अभी घूम रहे हैं गलियों में, आपने बुलवाया तो आपके समक्ष आ गए। कहा आपकी कथा तो गाते हैं, यहां तक तो ठीक है, पर सीता जी का जो त्याग आपने कर दिया है, कहा इस बहाने से आपकी निंदा बहुत करते हैं। ये क्यों
क्यों ऐसा किया? हर स्थान पर यही कहते घूमते हैं कि ये अन्याय सीता के साथ में क्यों किया गया। आपकी निंदा करते हैं। कृता निंदा गर्वितेन, और गर्व पूर्वक निंदा करते हैं, डरते भी नहीं है किसी से। तो तव दंड भया देव पूर्ववेशो विलोपिता। कहते हैं कुछ आपके भय के कारण ये अपना रथ और वो लेकर के नहीं आया है। और जिस प्रकार के वहां कपड़े पहन करके आता था, आभूषण और वस्त्र, तब ऐसे ऋषियों मुनियों जैसे वेश में नहीं आता था। तब अच्छे वेश में आता था, कपड़े आभूषण पहन करके, रथ में बैठ करके। आज यहां पर पैदल घूम रहा है। दीन रूपो अत्र दृश्यते, आपके समक्ष ये अपने को दीन भाव में प्रदर्शित कर रहा है। हमारे समक्ष तो इस प्रकार से आया था कि ये स्वामी है, पराक्रमी है, शक्तिशाली है। तो इसलिए भगवान तो याज्य दंडनीयोयम बंधुसाराति गर्विता। महाराज आज आपके समक्ष आया है तो अब इसको दंड मिलना चाहिए। ये सुना तो महाराज जी मुस्कराए। दूत की बात सुनकर के राम जी मुस्कराए और मुस्करा करके बच्चों की ओर देखते हैं। बच्चे भी सभा में पहुंचते हैं, ऋषि आश्रम में रहे हैं तो उन्हें व्यवहारिकता का ज्ञान है। दोनों बच्चे सभा में पहुंचे हैं, जाकर के उन्होंने गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम किया है। बालापि सभा संस्थान नमस्कृत्य यथा क्रमम, विधिवत जिस क्रम से प्रणाम होना चाहिए। राघवम स्वपितृभ्यांश वशिष्ठम प्रणिपत्य च, वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं, राघव जी को प्रणाम, राम जी को प्रणाम करते हैं, और स्वपितृभ्यांश रामदास जी कहते हैं शिष्य विष्णुदास से कि अपने चाचाओं को भी, लक्ष्मण भरत, इनको भी प्रणाम करते हैं। और उसके पश्चात उपाचक्रम दुर्गा तुम वीणे रणयतः शुभे, ततः प्रवृत्तम मधुरम गांधर्वम गीतमुत्तमम, श्रुत्वा तन्मधुरम गीतम रामस्तोषमवापहो। गायन वीणा बजा करके दोनों बालकों ने प्रारंभ किया है। ये गायन सुनकर के राम जी
रामः तोषम अवाप। राम जी संतुष्ट हुए, प्रसन्नता हुई। और बालकों ने राम जन्म से लेकर के और विलास कांड तक की कथा सुनाई है। आगे आनंद कांड और इससे आगे की कथा महाराज ने मना कर दिया था कि नहीं बोलना है। तो उतनी उन्होंने विलास कांड तक की कथा सुनाई। सार कांड, यात्रा कांड, याग कांड और विलास कांड, यहां तक की कथा आपने सुनाई और उसके बाद में शांत हो गए। तब तक दोपहर हो चुकी थी। राम जी ने बच्चों से कहा कि बस आज इतने रखो, आगे फिर सुनाना। आज समय पर्याप्त हो गया है, कल आना तब सुनाना। उवाच तौ समग्रं वै श्वो गेयं मम सन्निधौ। मम सन्निधौ, राम जी कहते हैं मेरे पास श्वो, कल आना और तब पूर्ण ये सब सुनाना चरित्र। ततो रामो लवम प्राह। इसके बाद में राम जी ने लव को बुला करके सामने उससे कहा, ततो रामो लवम प्राह मैं यद्यपि अपराधितम त्वया पूर्वम। तुम मेरे अपराधी हो, यद्यपि अपराधितम त्वया पूर्वम, यद्यपि तुमने मेरा पहले अपराध किया है। तथापि त्वां तुष्टोऽहं नात्र शिक्षये। मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं, न अत्र शिक्षये। शिक्षा का तात्पर्य यहां पर है दंड नहीं दूंगा मैं तुम्हें। शिक्षा का तात्पर्य अनुशासन रखना भी होता है, दंड देना भी होता है। अपराधी को शिक्षा देने का तात्पर्य है उसको अपराध का दंड देना। यहां पर शिक्षा का अर्थ ये रहेगा। राम जी ने कहा, जब तुम मेरे अपराधी हो, उपवन से फूल लेकर के गए हो, फिर भी मैं संतुष्ट हूं, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा। तुमने जो मुझे ये गायन सुनाया है और उसमें भी मेरा ही चरित्र मुझे सुनाया है, तो उससे मैं प्रसन्न हूं। और बेटा, मैं तुम्हें अब कोई दंड नहीं दे दूंगा। त्वत्कृतं क्षमितं मया। जो तुमने किया है मैं उसमें तुम्हें क्षमा प्रदान करता हूं। मैंने क्षमा कर दिया तुम्हें। अब तुम भय रहित हो जाओ। अधुना मद भयम त्यक्त्वा तुम सुखम विचरात्र ही। आज से तुम स्वतंत्र हो, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। मैंने क्षमा कर दिया, तुम कहीं भी विचरण करो। तो राम जी ने जब ये कहा
तो राजकुमार लव कह रहे हैं कि राजन, मयापराधितम राजन। संबोधन देखिए, आपको राजन का संबोधन हो रहा है। मयापराधितम राजन तव दर्शन काम्यया। कहा राजन, हमने अपराध इसलिए किया था कि इस बहाने से मुझे आपका दर्शन होगा। केवल आपसे मिलने की कामना थी, इस कारण मैंने ये मद अपराधितम स्मृत्वा त्राहूतो हम यतः त्वया। क्योंकि अगर मैं अपराध न करता तो आज हम आपके समीप कैसे पहुंचते। मैंने अपराध ही किया था, इस कारण से आपने दूतों को भेज करके महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में हमें बुलाया है, अन्यथा आप हमें क्यों बुलाते। मद अपराधितम स्मृत्वा, मेरे अपराध का स्मरण करके ही तो आपने मुझे बुलाया है। तो अद्य ते दर्शने नैव पौरुषम वृद्धिमागतम कीर्तिर्मे महती जाता तवाग्रे गायनादपि। आज आपके बुलाने से, मेरे यहाँ आने से और आपके समक्ष गायन करने से मेरे पुरुषार्थ में भी वृद्धि हो गई कि मेरे पराक्रम से भी आप संतुष्ट हुए। मुझे राजा अगर किसी को अपराधी समझता है तो कुछ तो उसमें शक्ति है। राजा का जो अपराध करे साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, जो राजा का सीधे विरोध ले। वही कह रहे हैं लव राजकुमार कि प्रभु मेरा पुरुषार्थ सफल हो गया, आपने इस योग्य मुझे समझा और फिर क्षमा भी किया, ये आपकी महानता है। और प्रभु आपने हमारी जो गायन सुना और पुनः सुनने की इच्छा की, तो इससे भी मेरी कीर्ति आती जाता, मेरा यश संसार में फैल गया। इस प्रकार से चलने लगे, वहां से चल दिए। तो रामो युतम वसु तयोर भरतेन प्रदापयत। अयुतम वसु 10,000 मुद्राएं राम जी ने कहा भरत को कि बालकों को दो। भरत जी जब देने लगे, दीयमानम सुवर्णम तौ न जग्रह तुस्तदा, न जग्रह तुस, नहीं ग्रहण किया, मना कर दिया, नो मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। कहा वयम वन्य भोजिनो, महाराज किम एतेन हेमना, इतना सोना लेकर के हम क्या करेंगे प्रभु। हम वन में रहने वाले वन्य भोजी हैं, वन में जो मिल जाता है वो भोजन करते हैं, किसी बात की कमी नहीं है। इस सोने का, स्वर्ण मुद्राओं का क्या करेंगे। बस आपसे कामना है जो इतनी है, हम पर दया बनाए रखें प्रभु। राजन ये स्थिति में वो कहते हैं और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा कहकर कि यहां से निकल लिए।
आश्रम जहाँ पर ठहरे थे वाल्मीकि जी के पास और सीता जी के पास में, वहाँ जाकर के बड़े भाई कुश ने माता जी को और महर्षि वाल्मीकि जी को यहाँ का सब जो घटना घटी थी राम जी के समक्ष वो सब सुनाई, बतलाई, वो सब निवेदन किया। बतला करके दोनों भाई गंगा तट की ओर निकल लिए नहाने के लिए। जाह्नवीं स्नातुम ययौ सुखम, गंगा जी में स्नान करने के लिए दोनों बालक यहां से चल दिए। बालक तो हैं और ऋषियों मुनियों के बालक थे, खेलते कूदते जा रहे थे। मार्ग में उन्हें सामने से घोड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा। बालकैस्तत्र संप्राप्ता तुर्गाध्वरकारिणः, जो अश्वमेध अध्वरकारिणः, जो यज्ञ वाला घोड़ा था वो उधर से आता हुआ दिखाई पड़ा। बच्चे ये खेल रहे थे वहां पर। त्यक्त्वा क्रीडाम लवः शीघ्रम अश्वम, बच्चों ने घोड़ा घेर लिया और घेर करके त्यक्त्वा क्रीडाम लवः, लव ने ही शीघ्रम अश्वम धृत्वोट जान्तिके, अश्वम धृत्वा उटज अंतिके, घोड़ा पकड़ा और पकड़ के उटज यानी कुटिया के पास में ले आए और यहां लाकर के वृक्षे बबंध शिशु भी, इन बच्चों ने घोड़ा एक वृक्ष में बांध दिया। पूर्ववत क्रीडनम व्यधात, और पहले की तरह फिर खेलने लगे। उधर से पीछे पुष्पक विमान पर शत्रुघ्न जी सेना सहित और राजाओं के सहित वो उधर से आ रहे थे। उन्होंने देखा, दृष्ट्वा बद्धम तुरंगमम, का घोड़ा इस कुटिया के पास यहां वृक्ष में बंधा है। मेरा घोड़ा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कहीं बांधा थोड़े ही जाता है, वो तो खुला रहता है, चाहे जिस दिशा में चले चाहे जहां जाए। ये बंधा देखा, आए नीचे, मालूम किया, ज्ञात्वा बालकृतम सर्वे, मालूम हुआ कि बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने घोड़ा बांध दिया। तो मुस्कुराए, हंसने लगे, कहने अपने जो कर्मचारी थे उनसे कहा, सिपाही जो साथ में थे, कहा घोड़ा खोल लाओ, बच्चे हैं, बच्चों का क्या। जो आज्ञा दी है। तो लवस्थान आगतान दृष्ट्वा, लव ने देखा दूर से कि ये लोग घोड़ा खोलने आ रहे हैं। समझ गया वो बालक, उसने बांधा है तो वो कहीं खेल रहा हो, दृष्टि उसकी उस पर है। जैसे उसने देखा कि घोड़ा खोला जा रहा है, वायव्यास्त्रेण वै तृणम समन्त्रितान् मुमोचाथ लीलया शिशु संयुतः।
लव ने बिल्कुल वही प्रक्रिया है जो चित्रकूट में सीता के पैरों में कौवे ने चोंच मारी थी, तो राम जी ने सिंह का वही तिनका उठा करके संधान कर दिया था। वैसे ही यहाँ राजकुमार लव ने एक तिनका उठाया और उसका संधान कर दिया, वायव्यास्त्र से अभिमंत्रित करके। वायु अस्त्र ये संधान कर दिया तो गुरु रामदास जी कहते हैं कि बेटा वो आंधी उठी है वायु की, प्रचंड वायु, कि उस आंधी में जो भी वहां पर आया वो उड़ गया, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, रथ हो, पैदल सैनिक हो। कहते हैं कि शत्रुघ्न भी साथ में, शत्रुघ्न और उनकी सेना उड़ने लगे। अब ये समाचार राम जी के पास पहुंचा। आप तो पास आ गए, कुटिया 2 कोस की दूरी पर है वाल्मीकि जी की, जहां ठहरे हैं। सूचना तुरंत पहुंची राम जी के पास। तो राम जी ने अपने सैनिकों को, सेनापतियों को आदेश दिया। तच्छ्रुत्वा रामचंद्रोपि प्रेषयामास सादरम। अतिथि आए थे, अब उनको लड़ाना है तो आदर से भेज रहे हैं। कौन कौन है यहाँ? सुग्रीवम अंगदम नीलम महेंद्रम जामवंतम नलम। सुग्रीव हैं, अंगद हैं, जामवंत जी हैं, नल नील हैं, सुमंत्रम भरतम वायुपुत्रम तार्क्ष्यम विभीषणम। सुमंत्र जी हैं बुड्ढे मंत्री, भरत जी हैं, वायुपुत्रम हनुमान जी हैं, तार्क्ष्यम गरुड़ जी भी हैं, और विभीषणम विभीषण जी भी हैं, सुषेणम पार्थिवान सर्वान, और सुषेण जी हैं। सब राजा हैं जितने, इनको इनकी सेना के सहित भेज दिया। कहा जाओ देखो क्या है। दुविधम दधिवक्त्रम च वानरान मकरध्वजम। द्विविध भी हैं, दधिवक्त्र भी हैं, और हनुमान जी को जो अपना पिता बताता है उनका पुत्र मकरध्वज भी है। ये सब वहां पर जाते हैं लव के सम्मुख। इनको जैसे सामने देखते हैं, तानागतान लवो दृष्ट्वा, इतनी सेना को सामने आया हुआ देख करके कस्यचित् पतितं भुवि। किसी, अब ये नहाने गए थे गंगा किनारे, इनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, वो वायु व्यास्त्र वैसे ही सिंह उठा करके ऐसे ही संधान कर दिया, ऐसे ही फेंक दिया ऊपर अभिमंत्रित करके, उससे वो दुर्दशा हो गई। अब ये जो सेना देखी तो कहते हैं कस्यचित् पतितं भुवि दूतस्य अश्वमोचनार्थमागतस्य सरासनम। जो पहले उसमें सिपाही वो आए थे सेना शत्रुघ्न के साथ में, और उसको जो उड़ा दिया था वायुव्यास्त्र से, उसमें किसी सैनिक का धनुष वहां पर छूट गया था, नीचे पड़े हुए थे धनुष्मान। लव ने वही धनुष उठा लिया।
तूणीरम च स्वयं धृत्वा, और वही तूणीर था जो बाण था वो भी उठा लिए। चलकृत्यमहच्चापम चिंतयामास चेतसी, टंकार की है उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा करके और विचार किया। राम कथा पूरी पढ़ाई है वाल्मीकि जी ने, बच्चे सबको पहचानते हैं, ऐसा नहीं कि पहचानते नहीं है कौन उनके समक्ष है। गुरुदेव रामदास ने इसीलिए तो कहा है कि राम सभा में जब प्रथम राम गायन करने पहुंचे तो विधिवत सबको प्रणाम किया है, और शब्द वहां पर पितृव्य इसीलिए प्रयोग किया गया है। चाचा, वो जानते हैं चाचा कौन है, पिता कौन है, पर गुरुदेव का आदेश है कि विलास कांड की कथा सुनाना, जन्म कांड की किताब नहीं सुनाना है। जहां से सीता परित्याग किया गया है वहीं तक बात रखनी है, उसके आगे नहीं कुछ भी सुनाना है जब तक मैं न कहूं। तो लव ने धनुष टंकार किया प्रत्यंचा चढ़ा करके, और विचार करते हैं कि पितृव्याज्यास्थिता योद्धम। आज तो चाचा लोग सब आ गए सामने, भरत तो शत्रुघ्न दोनों खड़े हैं सामने। मैं आद्य पुरुष ही, मेरे समक्ष आज चाचा लोग खड़े हैं युद्ध करने के लिए। कथये विश्व योद्धव्यम मया च समरांगणे। कथम ये विश्व, इनके साथ में युद्ध कैसे किया जाएगा भाई? इस समरांगण में इन पर अब हम प्रहार कैसे करेंगे? कथम ये विश्व योद्धव्यम, कथम तीक्ष्णान अध्यशरान, ये तीखे बाण एतेषु कथम प्रक्षिपाम में, हम इनके ऊपर हम कैसे चलाएंगे? सुयानाम वध करतारम माम सीता मुनि राघवा। तो अगर हमने इनको मार दिया अपने लोगों को, तो सीता मुनि राघवा सहिष्यति कथम, वो सहन कैसे करेंगे? महामुनि वाल्मीकि जी, माता हमारी और राघवा राम जी ये सहन कैसे कर पाएंगे इनको अगर हम मारते हैं? युद्धात् परांगमुखो हम चेद, और अगर हम पीठ दिखा करके युद्ध छोड़ करके भूत्वा गच्छामि तम मुनिम, महर्षि वाल्मीकि जी के पास, गुरु जी के पास पहुंचते हैं तो वाल्मीकि शिक्षिता विद्या तर्सा विफला भवेत, तो महर्षि सोचेंगे मेरी दी हुई विद्या विफल हो गई, हमने जो विद्या पाई है वो विफल हो गई। अथ केशामपि वधम बिना युद्धम करोम्य हम, तो इसलिए केशामपि वधम बिना, किसी का भी वध किए बिना अब हम युद्ध करेंगे, जो भी होगा देखेंगे। और इस प्रकार से विचार करके आगे बढ़ते हैं और कहा कि कौन हो तुम जो मेरी ओर दौड़ के आ रहे हो?
पकड़ नहीं आ रहे हो क्या? एक बात याद रखना, न सीतावत सुलभो हम। कथा सब जानते हैं, सामने भरत और शत्रुघ्न है। बालक कह रहा है सीता पुत्र है ये, कहता है न सीतावत सुलभो हम। जैसे सीता का तुमने अपमान किया है, मेरा अपमान करना इतना सुलभ नहीं है। न सीतावत सुलभो हम, सीता की तरह हम सुलभ नहीं है। पीडनार्थम इहादेहि सीता क्लेशानलहरम माम मेघम वेत्थ भोखलाहम। सीता क्लेश अनल हरम माम मेघम वेत्थ भोखला। सीता जी को तुमने क्लेश दिया, जो अग्नि लगाई क्लेशों की सीता के जीवन में, उसके लिए मैं बादल बन के आया हूं, उस अग्नि को बुझाने वाला मैं हूं। माता के क्लेशों को दूर करने के लिए मैं खड़ा हूं सामने। माता यहां संबोधन नहीं है, सीता नाम लिया है। सीता क्लेश अनल हरम माम, सीता के समस्त दुखों का बदला लेने के लिए मैं हूं यहां पर। माम मेघम वेत्थ, मुझे बादल के समान समझो, उस अग्नि को बुझाने वाली। शीतोष्णोच्छ्वसितोग्राग्निर् ज्वालाभिर्वोज्य पौरुषम। उसकी सीता की विरह अग्नि की ज्वाला के यानी उस ज्वाला से ही मेरा प्राकट्य या मेरे पराक्रम का प्राकट्य हुआ है। उसके दुख को देख करके विदग्धम न स्फुटम लोकान दर्शनीयम ममापि च। अभी तक विदग्धम न स्फुटम लोकान, हमने अभी उसको प्रकट नहीं किया है। तो दर्शनीयम ममापि च, तो आप दर्शनीय है, मेरा भी पौरुष तो देखो। फिर इस प्रकार से जो बात कही है, जितने वहां पर योद्धा आए हैं राम के पक्ष के, और ये बच्चा सीधे नाम लेकर के कह रहा है कि सीता को घर से निकाल करके तुमने जो कष्ट दिए हैं, उन कष्टों के फल स्वरूप, उन कष्ट रूपी अग्नि को बुझाने के लिए मैं खड़ा हूं यहां पर। मैं सीता जैसा नहीं हूं जो सहन कर लूंगा। इसके पश्चात कह करके जैसे ही वो सब आगे आते हैं तो बाण संधान करता है। मोहया मास सकलान मोहनास्त्रम विसर्ज्य च। सम्मोहन अस्त्र का संधान करके इसने, बालक ने पूरी सेना को मोहित कर दिया। इसके पश्चात लव ने महाराज सुमंत्र मंत्री जी को और भरत को, देखिए लव का पराक्रम है ये,
यहां लिखते क्या हैं? शिव जी बता रहे पार्वती जी को, और गुरु रामदास अपने शिष्य विष्णुदास को बतला रहे कि लव का पराक्रम देखिए। इस युद्ध में जब सब सेना मोहित हो गई, ततो लवः स विजयौ सुमंत्रम भरतम तथा कृत्वा सुकक्षयो। अपनी काख में दाब लिया इन दोनों को। एक तरफ भरत दबे हैं और एक तरफ सुमंत्र जी दबे हैं। मंत्री सुमंत्र और भरत दोनों को काख में दबा करके और दोनों हाथों से कराभ्याम वायुनंदनम, और हाथ से हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया। ये है पराक्रम, ये है बल इस 5 वर्षीय बालक का, लव का। सुमंत्रम भरतम तथा कृत्वा स्वकक्षयो शीघ्रम कराभ्याम वायुनंदनम। कराभ्याम दोनों हाथों से, एक हाथ से वायुनंदनम और सुग्रीवम च मुदा धृत्वा, और दूसरे हाथ से सुग्रीव को, दोनों को, मुख्य लोगों को पकड़ा। सुग्रीवम च मुदा धृत्वा सीतायै तान प्रदर्शयत, और ला करके सीधे माता के समक्ष खड़ा कर दिया। जैसे ही ये सामने देखा, दृष्ट्वा सीता पितान वीरान, इन्हीं लोगों को जब सीता ने देखा तो कहा इनको छोड़ो। कहा बेटा इनको छोड़ो, क्यों पकड़ के लाए इनको? जब सीता ने ये कहा कि इन सबको छोड़ो, तो पुत्रात्तान मोचयामास, पुत्रों से सीता ने इनको छुड़ाया। रक्षयामास तान रहा, एकांत में इनकी रक्षा करवाई कि रक्षा करो। तान नीतान राघवान श्रुत्वा लक्ष्मणं वाक्यमब्रवीत। अब यहां जब छुड़वा दिया, सुरक्षित करा दिया, तो इनको जो अन्न थे वो राम जी के पास सूचना लेकर के पहुंचे कि संपूर्ण सेना इस प्रकार से मोहित है या चेतनाहीन है, मूर्छित है। राम जी ने सुना, पास में लक्ष्मण खड़े थे। लक्ष्मण जी को देखा, कहते हैं लक्ष्मण ईदृशम पौरुषम बंधो रावणेनापि नो कृतम। हे बंधु, भाई लक्ष्मण, ऐसा ईदृशम पुरुषम, इतना पुरुषार्थ तो रावण ने भी नहीं दिखलाया था। एक साथ समस्त सेना इस स्थिति में पहुंच गई।
यथा कृतम बालकेन, जैसा एक बालक ने ये करके दिखला दिया, इतना पौरुष तो उस दिग्विजयी, विश्व विजयी, जगत विजयी रावण ने भी नहीं किया था, दिखाया। तो करणीयम किम अत्र वै, अब करना क्या चाहिए? लक्ष्मण जी कहते हैं आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूं। धृत्वा हम तम शिशुम क्षणात्, एक क्षण में अभी पकड़ के लाता हूं। त्वत्सन्निधौ आनयामि सिंहो मृग शिशुम यथा, आपके समक्ष अभी पकड़ के खड़ा करते हैं जैसे सिंह मृगों को लेकर के आता है। कहकर के युद्ध क्षेत्र में ये भी पहुंच गए। जैसे ही ये सुना, अब सेना बढ़ी है, लक्ष्मण लेकर के आए हैं। तो इधर लव से तो बात हो ही रही थी, वो समक्ष आते हैं। तम दृष्ट्वा बालकम रम्यम, उस सुंदर बालक को सामने देखा। देख करके लक्ष्मण कहने लगे, मां शिशो त्वं कुरु स्वाद्य साहसम मत्पुरस्य, बालक मेरे सामने इतना बड़ा साहस मत करो, जो कभी हो गया वो हो गया, और मेरे समक्ष इतना बड़ा कार्य करने का साहस मत करो। तुम मेरे सामने रुक नहीं पाओगे, ठहर नहीं पाओगे। तुम कहने तुमसे मैं लड़ना नहीं चाहता, सीधी सी बात ये है। क्यों? लक्ष्मण जी कहते हैं कि शेषम रामायणम श्रोतुम तत्तोहम त्वाम निहन्मिना, मैं जो शेष रामायण है, सीता परित्याग तक तुमने सुनाई है, उसके आगे का शेष वृत्तांत भी मैं सुनना चाहता हूं। इसलिए बालक मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मारना नहीं चाहता। तुमने अपराध इससे पहले भी कर चुके हो, राम जी ने जो क्षमा किया था वो सब मैं जान रहा हूं। और आज जो तुमने किया है, जो तुमने किया है वो भी मैं जान रहा हूं। तो अब है ये नीतान वीरान समर्प्याथ बाजना रघुनंदनम, जो तुमने ये घोड़ा पकड़ा है इसको राम जी को समर्पित करो। चलो, एहि त्वं शरणम बालो, और उनकी शरण में चलते हैं। यदि अस्ति जीवित स्पृहा, अगर जीवित रहने की इच्छा है तो इतना करो, ले चलो। तुम्हें क्या करना है, ये घोड़े को राम जी को सौंप दो। ये जो लक्ष्मण जी ने कहा तो लव खड़ा हो गया सिनातान के सामने, कहा कि वेद में त्वाम
हम तुम्हें भी जानते हैं। और राघवम चापी, और राम जी को भी जानते हैं। देखो लव कहता है सीता त्यागाप्त पौरुषम, और कैसे हैं आप? तुम्हें भी मैं जानता हूं और तुम्हारे बड़े भाई राम जी को मैं जानता हूं। दोनों ने उस अबला पर सीता त्याग है? आप तो पौरुषम, उसके अपना पुरुषार्थ उस सीता पर दिखाया है। कहने का तात्पर्य भूषण कमजोर कहना चाहिए जिसको, निर्बल सीता के ऊपर पौरुष दिखलाने वाले मैं तुमको भी जानता हूं, तुम्हारे बड़े भाई को भी जानता हूं। और मैं, लव कहते हैं मैं सीता नहीं हूं, वो निर्बल थी, उसके ऊपर जो तुमने अपना पौरुष दिखलाया है, मैं वो नहीं हूं। मैं सीता दुखापनोदार्थम, मैं सीता का दुख दूर करने वाला, उस अग्नि को समाप्त करने वाला मेघ वद आकाश बादल के समान, वो मुनिना निर्मित हम, महर्षि वाल्मीकि ने मेरा निर्माण किया है, शिक्षा दीक्षा की है, मैं वो हूं। महाराज मेरे ऊपर तुम्हारा वो पौरुष कार्य नहीं करेगा। युवाम जित्वाद्य समरे, लव कहते हैं आज सामने आए हो महाराज, तुम्हें जीत करके सीता दुखम प्रमार्जय, उस माता सीता का दुख दूर करूंगा। लक्ष्मण तुम्हें छोड़ गए थे मन में ना, याद है तुम्हें? उस अवस्था में, किस अवस्था में थी? अंतर्वतनी गर्भवती, उस अवस्था में वन में छोड़ गए अकेला। कहा मैं दिखाऊंगा उसका। युवाभ्याम सा सीता छलिता, तुम दोनों ने मिलकर के उस सीता के साथ छल किया है, उसका फल तुम्हें मिलना ही चाहिए। और उसी का बदल तस्याभिनिष्कृतिम चाहम कर्तुम अत्र समागता, उसी का बदला आज मैं लेने के लिए खड़ा हूं। सीता को जो तुम लोगों ने कष्ट दिए हैं, ये तुम्हारी युद्ध क्षेत्र में देख रहे हो, तुम सबकी ये दुर्दशा क्यों हो रही है? ये इसीलिए हो रही है कि तुमने एक अबला के ऊपर अपना पौरुष दिखलाया है, उसे कष्ट दिया है, उसके कष्ट की अग्नि से तुम सब झुलस रहे हो। युष्मत् पौरुषम दग्धम अस्ति, सीता दुखाग्निना, सीता के दुख रूपी अग्नि से तुम्हारा सबका पौरुष समाप्त हो गया, जल गया, कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं, अरे हम ये कह रहे हैं कि आप मेरे समक्ष नहीं रह पाएंगे जब इतनी सेना आपकी थी, आपके भाई ये, आपके मंत्री ये सब पड़े हैं, वीर जितने हैं सब मूर्छित पड़े हैं, और
आप कह रहे हो कि हम नहीं ठहर पाएंगे, आप अपनी चिंता करो। न स्थातव्यम ममाग्रेत्र गच्छध्वम विधवोपमाम। कहा लौट जाओ। आप ठहर नहीं पाओगे मेरे समक्ष। ये जो सुना तो लक्ष्मण ने, कहते हैं बाणों का प्रहार प्रारंभ कर दिया। लव के ऊपर आक्रमण हुआ जो, तो राजकुमार ने अपने बाणों से सबकी सामना किया और बिल्कुल ठीक पहले की तरह ये जो जितनी सेना लक्ष्मण लेकर आए थे, लक्ष्मण सहित बाण से ही उड़ा करके और फेंक दी। ये सब राम जी की यज्ञशाला में जाकर के गिरे, घायल हैं। मंत्री सैनिक जो लक्ष्मण के साथ आए थे, इन सबको उठा के फेंक दिया। हाँ, लक्ष्मण यहां नहीं है, ये सैनिक ही पहुंचे, लक्ष्मण को वहीं रखा है। वो कहते हैं कि महाराज युद्ध साधारण नहीं है। साहाय्यम कुरु सौमित्रेर यदि बंधुम सजीवितम त्वमिच्छसि। अगर आप चाहते हैं कि बंधु भाई आपका जीवित रहे, ये इच्छा है आपकी, तो सहायता कीजिए, नंसा नहीं बचेगा। लवसर प्रहाराद बंधु वत्सल। उस बालक लव के बाणों के प्रहार से अगर बचाना चाहते हैं तो स्वयं सहायता कीजिए। ये जो कहा, राम जी थोड़ा शांत हुए। तो अब जब यहां इधर तो बात ये हुई, राम उधर विचार कर रहे क्या किया जाए। तब तक जब कोई लक्ष्मण जी को प्राण संकट दिखाई पड़ा, तो अब इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। इन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया लक्ष्मण जी ने। लवम बद्ध्वा साक्ष्वम राज्ञेन्यवेदयत्। ब्रह्मास्त्र से लव को बांध लिया। ब्रह्मास्त्र की मर्यादा लव ने रखी। शिक्षित थे, साधारण व्यक्ति तो रो रही है। द्वितीय भास्करा, द्वितीय राम, राम के समान राम ही है दूसरा। ब्रह्मास्त्र की मर्यादा के लिए बंधवा लिया। लक्ष्मण ने बांध करके वास्तव यज्ञ का घोड़ा भी खोल लिया और जाकर के राम जी के समक्ष खड़ा कर दिया। शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी, और उधर गुरुदेव रामदास कह रहे हैं विष्णुदास से, बेटा राम जी सब कुछ जान रहे हैं।
ये भी जान रहे हैं कि मेरा पुत्र है। फिर भी लव से कहते हैं, बेटा महत् कार्यम कृतम बंधो त्वमेनं विद्धि बाहुजम। लक्ष्मण से कहते हैं तुमने बहुत बड़ा कार्य किया। लक्ष्मण से कहा कि बहुत बड़ा कार्य किया है तुमने, इसको बांध करके मेरे सामने लाए हो। द्विजहत्या भयम त्यक्त्वा, कहा अब तो ये अपराधी है, पहले हमने क्षमा कर दिया था, अब तो उसने अश्वमेध का घोड़ा भी बांध लिया, अब तो सीधा सामने से आ गया। ये शत्रु का व्यवहार है। तो द्विज हत्या भयम त्यक्त्वा, अब तुम ये विचार त्याग दो कि महर्षि वाल्मीकि का शिष्य है, ये ब्राह्मण है। घातयस्वेन मध्यहि, इसको मार डालो, तुम प्राण दंड दो। लोक शिक्षा आवश्यक है। तो इस प्रकार से जब कहा तो लक्ष्मण कहते हैं रामं प्रोवाच सौमित्री। राम से लक्ष्मण बोले का महाराज मैंने सब देख लिया इस बालक का, ये ब्रह्मास्त्र से बंधा है महाराज, मरा थोड़ी है। तो जब ब्रह्मास्त्र से बंधा है तो मर कैसे सकता है? नायम शस्त्रैर्मरिष्यति, प्रभु ये शस्त्र से नहीं मरेगा, लक्ष्मण कह रहे। भर्ताद्रीर मया चापि नायम किम ताडितोषिभिः अस्य देहे क्षतं चैकम अपि किम दृश्यते त्वया। लक्ष्मण कहते हैं मैंने अस्त्रिभिः ताडितो अयम, मैंने तलवार के जाने कितने प्रहार इस पर किए हैं, पर आपको इसके शरीर पर कोई घाव दिखाई पड़ रहा है? कोई चिन्ह दिखाई पड़ रहा है तलवार का या किसी शस्त्र का? नायम शस्त्रैः मरिष्यति, प्रभु ये शस्त्र से मरने वाला नहीं है, कुछ और है। तो राम बोले लक्ष्मण से कि जब ये इतना बड़ा वीर है, तुम इसकी वीरता स्वीकार कर रहे हो, तो लक्ष्मण इसी से पूछ लो। प्रष्टव्य बालको त्वया, लक्ष्मण त्वया प्रष्टव्य बालका, इस बालक से तुम ही पूछ लो। केनोपायेन ते मृत्यु भविष्यति भवेद इति ममाग्रतः। किसी से पूछ लो कि किस उपाय से ये मरेगा, इसकी मृत्यु किस उपाय से होगी। राम जी कहते हैं क्यों
लक्ष्मण मैं जानता हूं वीर पराक्रमी कभी झूठ नहीं बोलते। गोपायन्ति निजं मृत्युम न शूरा, जो शूरवीर हैं वो अपनी मृत्यु भी छिपाते नहीं हैं। वध शंकया, उन्हें शंका नहीं होती वध की। न वदन्ति अनृतम क्वापि, और उस भय से वो कभी झूठ भी नहीं बोलते। स्वबले नैव जीविता, वो अपने बल से अपने पराक्रम से जीवित होते हैं, खुल के रहते हैं। तथा पृष्ठो लक्ष्मणेन लवः प्राहाथ लक्ष्मणम, जब ये कहा तो लक्ष्मण जी ने पूछा बताओ भाई, तो वो हंसने लगा। लव और कहता है कि महाराज जलस्य सेचनाद वृद्धिम स्वीया ज्ञात्वा मुनेर्गिराम। वाल्मीकि जी ने एक बार कहा था लोग कह रहे हैं कि मेरे गुरुजी ने मुझसे कहा था जलस्य सेचने माध्यम। मन में सोचता है कि महर्षि वाल्मीकि ने कहा था कि मेरे ऊपर जब जल डाला जाएगा तो मेरी वृद्धि होती है, मेरे बल में वृद्धि होती है। आज बालक ने वही खेल किया यहाँ पर। वो पूछ रहे हैं मृत्यु कैसे होगी, और बालक ये कह रहा है जलस्य सेचने माध्य मृत्युर्मे निश्चितो भवेत। महाराज जल सिंचन से, जल से नहलाने से मेरी मृत्यु हो सकती है। और महाराज जी का आशीर्वाद था कि जितना जल से सिंचन होगा पराक्रम में वृद्धि होगी। तो उसने फिर अपना, बालक बच्चा है 5 साल का, उसने अपना पराक्रम देखने का सोचा कि अब तो बहुत लोग हैं, कोई आवश्यकता पड़ गई तो उसने ये बात रखी कि जल मेरे ऊपर पड़ेगा तो मेरी मृत्यु हो सकती है। राजाज्ञा, गंगा जी के किनारे बैठे हैं, चारों लोग तरफ से लोग ले लेकर शिला पर इसको बिठाया और जल इसके ऊपर अभिषेक होने लगा, जलाभिषेक। तो सेचनम तो ये कलयसई, तो ये कलसई कारयामास लक्ष्मण। आज लक्ष्मण जी ने इसका जलाभिषेक कराया। जो लोग वहां पर हैं, जैसे जैसे लव का जलाभिषेक हो रहा है, ये और शक्तिशाली होकर के आकार भी बढ़ रहा है। सप्ततार प्रमाणो भूत वृद्ध्या भीम पराक्रम। आज आकार लव का बढ़ के 7 ताड़ के वृक्षों के बराबर हो गया। ये जो देखा है तो लक्ष्मण
कहते हैं कि जो तुम बालक, जो तुम कह रहे थे लव, तुम झूठ बोल रहे थे, इसका तात्पर्य यह है कि तुम झूठ बोल रहे थे। ये वध का उपाय तो नहीं दिखाई पड़ रहा, ये तो वृद्धि हमें दिखाई पड़ रही है। तुमने झूठ बोला मेरे समक्ष। तो लव कहते हैं नहीं नहीं महाराज, एक प्रचलित कहावत है कि दिया जब बुझने को होता है तब बढ़ता है। हो सकता है हम भी समाप्त होने को हों, इसलिए इतना बढ़ रहे हैं, इसलिए मेरा आकार बढ़ गया है। तो इसके ऊपर फिर अभी रोका नहीं गया, जल डाला जा रहा है, और डालते डालते वो समय आ गया कि ब्रह्मास्त्रेण विनिर्मुक्ता, लव ने अपने को ब्रह्मास्त्र से मुक्त करा लिया। प्रचाल लवस्तदा, तब तक इसने कोई हाथ पैर नहीं चलाया, वैसे बैठा रहा, ब्रह्मास्त्र में बंधा है। अब जब ब्रह्मास्त्र से छूटा है तो भुजौ आस्फालयामास तथोरु बाल लीलया, बालक खड़ा हो गया और उसने अपनी बाहें दिखाई कि अब मैं स्वतंत्र हूं, और ताल ठोक करके। तो वहां जितने लोग थे अब जल डाल रहे थे वो सब भाग खड़े हुए, अब तो ही खड़ा हो गया, अभी तो बना था, बैठा था। सब भाग गए यहां से। अब इतनी बात हो गई, तब बड़े भाई कुश को सूचना मिलती है। एतस्मिन् अंतरे क्रीडन गंगायाम तान जनान कुशा, गंगा स्नान कर रहा था वो, इतनी सब घटना हो गई। एक ही दिन की घटना है ये सब, घोड़ा बांधना और ये सब लड़ाई होना, यहां तक स्थिति पहुंचना और ये सब होना। कुछ गंगा स्नान कर रहे थे और घड़ा भरने वाले लोग गंगा जी से ही भर के ले जा करके लव के ऊपर छोड़ते थे। तो उसने पूछ दिया कुछ ने कि आज इतनी क्या आवश्यकता पड़ रही है कि लाइन पंक्ति खत्म नहीं हो रही है, जो देखो घड़ा लेकर जल लिए जा रहा है। तो वहां आने वालों ने बताया कि ये प्रक्रिया ये हो रही, तुम्हारा भाई पकड़ा गया है और उसको मारने के लिए ये सब किया जा रहा है। जैसे ही सुना बड़े भाई ने कुछ ने आश्रम गया, आश्रम से धनुष बाण लिया और टंकार प्रत्यंचा चढ़ा करके की और पहुंच गया लक्ष्मण के सामने। और सीधा लक्ष्मण से कहते हैं तम दृष्ट्वा सकुशः प्राह छलितौ जानकी लवौ त्वया रामेण लोकैश्च तयोः कर्तुम विनिष्कृतिम। तुमने और राम ने मिल करके जो छल सीता पे किया और फिर वही छल लव के साथ में भी किया, बच्चा है, बालक है, उस पर भी तुमने छल किया। अहम प्राप्तोस्मि मां बालम लववत्वं न माने
मैं अब खड़ा हूं तुम्हारे सामने और मैं लव नहीं हूं। याद रखना, तुम्हारे जैसे व्यक्तित्व स्त्रियों पर अपना पुरुषार्थ दिखलाते हैं, बच्चों पर अपना पुरुषार्थ दिखलाते हैं, का मैं वो नहीं हूं। वाल्मीकि शिक्षिताम विद्याम रामम त्वाम अद्य दर्शये। महर्षि ने, मेरे गुरुदेव ने जो मुझे शिक्षा दी है, आज मैं राम जी को सामने कह रहा है कि राम जी आज मैं तुम्हें वो दिखलाऊंगा। फिर त्वाम अद्य दर्शये, जो मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा दी है। रामम त्वाम अपि, राम जी को भी और लक्ष्मण तुमको भी वही मैं दिखलाऊंगा। इस प्रकार से यहां पर कहते तुमुल युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। लक्ष्मण जितने शस्त्र चलाते हैं, कुछ ने सबका निवारण किया है। कुछ जानते थे। वाल्मीकि जी ने जब रामायण पढ़ाई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि राम के अतिरिक्त अगर कोई अयोध्या में है तो लक्ष्मण है। क्योंकि रामायण पढ़ी थी तो उसमें वाल्मीकि जी ने सब कुछ बताया था। पर जातोस्ति बधे तस्य गारुडास्त्रम मुमोच सह। क्षत्रिय जो धर्म है, युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखाना, और मुख्य बात क्षत्रिय धर्म की ये भी है कि रण क्षेत्र में सामने से आकर के आक्रमण करने वाला, शस्त्र प्रयोग करने वाला फिर संबंधी नहीं होता, फिर वो शत्रु होता है। रण क्षेत्र में सामने से आक्रमण करने वाला, सामने से शस्त्र प्रहार करने वाला संबंधी नहीं, शत्रु होता है। उस नीति का आश्रय लेकर के न तदहिंसा भयम दधे। कहा फिर युद्ध में अगर हिंसा भी हो जाती है तो वो फिर उसका भय नहीं होना चाहिए, वो भय त्याग दिया उसने। इस प्रकार से सोच करके उसने गरुड़स्त्र का जो प्रयोग किया है, लक्ष्मण घबरा गए। घबरा करके मूर्छित होकर के गिर गए नीचे। पीछे से राम जी भी थे। अब ये वहीं की बात है तो लव और कुश वहीं यज्ञ स्थल में है। लक्ष्मण जी की जब ये स्थिति देखी तो राम जी यद्यपि यज्ञ की दीक्षा लिए हुए हैं, उनके लिए शस्त्र ग्रहण निषेध है। तो स्वयं तत्र दीक्षा युक्तोपि विवेकतः, दीक्षा युक्त होते हुए भी राम ने धृत्वा चापम चतुर्णीरम यज्ञ कुंडाग्र अग्रतः स्थिता, अपना धनुष बाण महाराज ने फिर उठा लिया।
चाप संधाय ब्रह्मांडम। गरुड़ास्त्र जो छोड़ा था कुछ ने, उसके ऊपर महाराज जी ने, राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। सौमित्रे जीविताशया, लक्ष्मण को सुरक्षा के लिए। यहां पर तरह तरह के शस्त्र प्रयोग हुए। कुछ ने उसके बाद में सर्प अस्त्र छोड़ा। कहा कि राजन, तुमने सीता को छोड़ा है, अपना पुरुषार्थ अबला पर, स्त्री पर दिखलाया है। मैं जानता हूं आज मैं खड़ा हूं तुम्हारे समक्ष। देखो पुरुषार्थ क्या होता है। हाँ, जैसे लक्ष्मण ने कहा था उन्हीं शब्दों का प्रयोग कुछ करता है कि अगर मुझसे बचना चाहते हो तो मेरे गुरु के और मेरी माता के शरण में जाओ। यहां ये प्रयोग करता है। या हि शरणम वाल्मीकिम जानकीमपि नो चेत अद्य वाल्मीकि शिक्षिताम विद्याम त्वम विलोकय। नहीं तो जो महर्षि ने भी मुझे विद्या दी है, इसको देखो। फिर सामने अगर खड़ा होना है, बचना है तो शरण में जाओ। इस प्रकार से यहां पर विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र चलाए गए और अंततः कुछ ने भी जब ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, कुछ ने राम के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, तब राम ने उस पर हाहाकार सदा चासीद राघवस्याध्वरांगणे। हाहाकार मच गया चारों तरफ से। निवारयत तद ब्रह्मास्त्रम वैष्णवेन रघुत्तमः। वैष्णव अस्त्र से राम जी ने इस ब्रह्मास्त्र का निवारण किया। एवं तत्तुमुलम युद्धम बभूव प्रहरम तयोः। एक प्रहर तक ये युद्ध हुआ है। एक प्रहर तक यहां पर युद्ध हुआ है। अब राम जी ने विचार किया, आज्ञापयत स्वसचिवम। राम जी ने अपने मंत्री को बुलाया और आज्ञा दी, गच्छ वाल्मीकि सन्निधि। महाराज वाल्मीकि जी के पास जाओ। पृच्छस्व तम नमस्कृत्य कौते शिष्यौ इमौ बलि। जाकर के महाराज से पूछो ये दोनों बलवान शिष्य हैं कौन। जाकर के प्रणाम करके महर्षि वाल्मीकि जी से पूछो
कौ ते, ये दोनों कौन हैं? शिष्य इमौ बलि, उनके दोनों शिष्य कौन हैं? ये जो ततो ज्ञात्वा नयोर्घाते करिष्यामि मतिं क्षणात्, पता तो करने कौन है, तब इनके वध का उपाय किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जाकर के मंत्री पहुंचता है, राम जी का संदेश वाल्मीकि जी के समक्ष रखा कि महाराज हमारे राम जी ने, राजा ने ये पूछा है कि ये कौन है। तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि राजा से कह देना, जाकर के राम जी से कह देना कि इनको लेकर के मैं कल प्रातःकाल आऊंगा सभा में, और तब आपकी प्रत्येक शंका का समाधान वहीं करूंगा। सभा मध्ये गायनस्य काले शोभिदितम तव, कल राम जी ने इन दोनों बालकों को उस सभा में, यज्ञशाला में गायन के लिए बुलवाया है, वहां आना है हम सबको। और जब वहां आएंगे, भविष्यति समस्तम ही व्रतम बालकयो, व्रतम बालकयो शुभम, वहां पर ही आकर के समस्तम ही व्रतम बालकयो कथयामि या कथयिष्यामि, वहीं आकर के फिर मैं समस्त वृत्तांत आपको बतलाऊंगा, और वहीं पर फिर भेद ये सब खुलेगा। इस प्रकार से महर्षि ने उत्तर दिया मंत्री को। मंत्री वहां से वापस आकर के अपने राजा से बतलाते हैं कि महर्षि ने ये कहा है। उधर महर्षि ने सूचना भेजी कुश के पास कि दोनों भाई वापस आओ, हो गया जो कुछ होना था। कुशम लवम समाहूयम वाल्मीकि रपितौ मुदाम, दोनों को बुला करके वाल्मीकि जी ने आज प्रसन्नता पूर्वक समालिंग कथाभिस्ताम निनाय रजनीम सुखम, आलिंगन किया अपने दोनों शिष्यों का। आज गुरुदेव का यश इन दोनों शिष्यों ने बढ़ा दिया। आलिंगन किया दोनों शिष्यों का, बिठाया और कितनी कथाएं सुनाई, रात्रि विश्राम किया। इस प्रकार से इस सर्ग की कथा हम यहाँ पूर्ण करते हैं। अब वाल्मीकि जी के साथ में राम जी की उस यज्ञशाला में हुई सभा में जो कुछ होने वाला है उसका विवरण हम अगले भाग में देंगे। यही अनुमति दें। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद।